दोस्तों, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड के बीच फंसे रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कहां से इन्वेस्ट करें। कुछ लोग तो मानते हैं कि म्यूचुअल फंड का पैसा तो सीधे स्टॉक मार्केट में ही जाता है, तो इसमें बहुत रिस्क है। और कुछ लोगों का हिस्सा भी है जो मानते हैं कि अगर एफडी में पैसे लगाए तो इतने बड़े टाइम के लिए रुकने के बाद भी रिटर्न्स इतने कम मिलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का मन ही नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आप भी इस दुविधा में हैं तो मैं आपके लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर आया हूं जो आपको फिक्स डिपॉजिट की सुरक्षा के साथ म्यूचुअल फंड जैसे रिटर्न्स भी दे सकता है। और इसी के लिए आज हम इस वीडियो में इन डेप्थ में चर्चा करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखें और इन डेप्थ में जानकारी लेके रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभुराज फिनशक की टीम से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो आज हम इन विषय पे चर्चा करने से पहले अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो क्विकली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हम बात कर रहे हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की, जो आपको सेफ्टी और अच्छे रिटर्न्स के साथ टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। तो चलिए देखते हैं टीएमएफ जैसे कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है क्या है, कैसे काम करते हैं। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स का असल में पैसिवली मैनेज्ड डेब्ट फंड म्यूचुअल फंड होते हैं जिनकी एक तय मैच्योरिटी डेट होती है, एक किसी अंडरलाइंग बॉन्ड इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और उसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी पीएसयू बॉन्ड इंडेक्स, निफ्टी एसडीएल इंडेक्स, इसे हम बुक कह सकते हैं। ये फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसे हम जीसेक्स भी कह सकते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, पीएसयू बॉन्ड्स और दूसरे हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक टीएमएफ लॉन्च किया है जिसका नाम है एसबीआई सीपीसी बॉन्ड प्लस एसडीएल सितंबर 2026 इंडेक्स फंड। यह फंड उन्हीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा जिनकी मैच्योरिटी डेट सितंबर 2026 के आसपास होगी। जब बॉन्ड्स मैच्योर हो जाते हैं तो आपका कैपिटल और इंटरेस्ट आपके अकाउंट में वापस मिल जाता है। ध्यान दें, एक ओपन एंडेड फंड होता है, इसलिए आप कभी भी रिडीम भी कर सकते हैं। एक फायदेमंद बात लोगों के लिए रह सकती है। अब बात करेंगे कि टीएमएफ की पोजीशन कहां पे है। वैसे देखा जाए तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स का सफर अभी हाल ही में शुरू हुआ है। साल 2020 में तो सिर्फ एक ही टीएमएफ मौजूद था, लेकिन साल 2022 में इनकी पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल आ गया और उस साल 52 नए टीएमएफ लॉन्च हुए। यह सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा और अगले वर्ष में 53 नए टीएमएफ आए। आज लगभग जुलाई या अगस्त 2025 के अनुसार बाजार में लगभग 109 टीएमएफ उपलब्ध है। इनका कुल एयूएम 1.88 लाख करोड़ है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 8 भारत बॉन्ड ईटीएफ्स और उनके फंड ऑफ फंड का कुल एयूएम पूरे टीएमएफ कैटेगरी के 41% के बराबर है। यह दिखाता है कि सरकारी बैक्स डेब्ट टीएमएफ में इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा भरोसा है। अब बात करते हैं कि इन फंड्स में इन्वेस्टर्स का रुझान किस तरफ है। 1 से 3 साल में जिन्होंने निवेश किया है उनका लगभग आंकड़ा है 63,409 करोड़ रुपीस। उसके बाद 5 से 7 साल तक जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया है उनका लगभग है 39,628 करोड़ रुपीस। 3 से 5 साल के लिए है 39,658 करोड़ रुपीस और 7 साल से ज्यादा के लिए 15,949 करोड़ रुपीस। इससे साफ पता चलता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर का पैसा शॉर्ट टू मीडियम टर्म मैच्योरिटी या हम नॉर्मली 1 से 3 इयर्स वाले फंड में लगा हुआ है। तो ये जानकारी लेने के बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि टीएमएफ्स के नॉर्मली फायदे क्या होते हैं। तो एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट फायदा प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स। अगर आप टीएमएफ के मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के समय जो यील्ड टू मैच्योरिटी दिखा रहा होता है उसके आसपास ही रिटर्न मिलता है। दूसरा इसका नॉर्मली बेनिफिट रहता है टैक्स इफिशिएंसी। अगर आप 3 साल से ज्यादा समय के लिए टीएमएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इससे इन्फ्लेशन के असर को एडजस्ट करके आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है, जिससे एफडी के मुकाबले पोस्ट टैक्स रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें बेनिफिट रहता है कि लो इंटरेस्ट रेट रिस्क। टीएमएफ बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी उन्हें इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस के असर से बचाता है क्योंकि फंड बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक
होल्ड करता है। इसलिए बीच में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का घटने का आपको फाइनल रिटर्न्स पर कोई असर नहीं पड़ता। चौथा इसमें एक बेनिफिट होता है कि एक ओपन एंडेड होते हैं, जैसे कि एफडी के विपरीत टीएमएफ को आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। हालांकि मैच्योरिटी से पहले निकलने पर आपको कुछ नुकसान हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न्स का मौका खोना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसके बाद होता है इसका इंपॉर्टेंट एक पैसिव नेचर। टीएमएफ पैसिवली मैनेज होते हैं। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर इंटरेस्ट रेट में बदलाव का फायदा उठाने के लिए पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं कर सकते। टीएमएफ में किस सेक्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि टीएमएफ उन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा है जो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए अपने रिटर्न्स में प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट गोल और टीएमएफ में मैच्योरिटी डेट एक जैसी है तो यह आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। टीएमएफ उन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है जो हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट के कारण उनका पोस्ट टैक्स रिटर्न बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरी इन डेप्थ में जानकारी ली टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी नहीं है और इसीलिए हमने इस स्पेशल टॉपिक पे एक शानदार वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। और आपको फिनशा की ओर से कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक आपको सीखने, आप कमेंट पे भी हमें बता सकते हैं ताकि हम उस पर भी काम कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक धन्यवाद।